गवादर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, नशेबी इलाके डूब गए, मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया, पानी घरों में दाखिल, लोग घरों में महसूर हो गए। तूफानी बारिश से 7 घर गिर गए, 150 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर में रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। इंतजामिया के मुताबिक 40 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को खैमे, खुराक और अद्वियात फराहम कर रहे हैं। गवादर में कई मकामात पर पानी और नालों की वजह से सड़कें बंद हैं। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश से तबाही पर इजहार तशवीश। कहा, गवादर में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल हंगामी इमदादी इक़दामात की मुतकाज़ी है। गवादर के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है, शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। इंतजामिया गवादर के शहरियों की मदद के लिए फौरी इक़दामात करे। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से फिर तूफानी बारिशों का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 1 मार्च तक गवादर, केच, तुरबत समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नदी नालों में भी तुग़यानी का खतरा। मरी, गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में नदी नाले बिफर सकते हैं। नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की राब्ता सड़कें बर्फबारी से बंद होने का खदशा। कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर सदर मुमलिकत और निगरान हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी मुस्तरद करने पर सियासी ऐवानों में हलचल ताहाल जारी। सियासतदान आमने सामने। इसहाक डार ने कहा, आरिफ अलवी इजलास ना बुलाकर एक बार फिर आइन चिकनी करना चाहते हैं। स्पीकर ने मेंबर से हल्फ लेना है। सदर को चाहिए था बाइज्जत तरीके से इजलास बुलाते। सदर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रहा। कौमी असम्बली का इजलास खुद ब खुद 29 फरवरी को होगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार नहीं किया। सदर ने कहा कि ऐवान मुकम्मल हो जाए तो इजलास बुला लेंगे। सदर ने निगरान वजीर आजम को खत लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। सदर का मौक़िफ़ आईनी तौर पर दुरुस्त है। आइन में गुंजाइश नहीं कि स्पीकर पहला इजलास तलब कर लें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद स्पीकर इजलास बुला सकता है। नए वजीर आजम का इंतखाब 4 मार्च को होने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत साजी के लिए मनसूबाबंदी कर ली। 29 फरवरी को नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। 2 मार्च को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को कौमी असम्बली में नए वजीर आजम का चुनाव होगा। वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट्स दरकार। पंजाब और सिंध में हुकूमत साजी के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें, किसी को हक नहीं कि हमारी नशिस्तें ले। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक की रुकी हुई मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को देने की दरखास्त। आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात ही नहीं तो मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तमाम मामलात फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात बनेंगे। एक मुकदमा अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा, दूसरा मुकदमा कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का होगा। आरिफ अलवी अपना फर्ज नहीं निभा रहे, आइन तोड़ रहे हैं। आइन में लिखा है हर हाल में 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। सदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर करेंगे। जैसे ही असम्बलियां तब्दील होंगी तो सदर भी तब्दील हो जाएंगे। मवाखिज़े से नहीं, इलेक्शन के जरिए आरिफ अलवी को बदल देंगे। हमने पूछा, भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है।
सोशल मीडिया पर लीक्ड ऑडियो में मुस्तफा कमाल ये कहते सुनाई दिए कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो लगा जैसे बिन बुलाए गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया, उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए एमक्यूएम से बात करने की जरूरत नहीं। मुस्तफा कमाल ने लीक्ड ऑडियो की तस्दीक कर दी, कहा ऑडियो मेरी है, राब्ता कमेटी के इजलास में कोई वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है। इत्तलात थी कि एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग हम में बैठे हुए हैं। ऑडियो लीक से तस्दीक हो गई, मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं। नून लीग से कई मुलाकातें हुई। नून लीग वालों ने बताया कि पीपल्स पार्टी कह रही है हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम की जरूरत नहीं। मरियम नवाज की 16 रुकनी काबीना फाइनल। जराए के मुताबिक मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, सलमान रफीक, मुज्तबा शुजाउर रहमान काबीना का हिस्सा होंगे। बिलाल यासीन और अहमद लगारी के भी वजीर बनने का इम्कान। इस्तेकाम पार्टी के गजनफर अब्बास, काफ लीग के शाफे हुसैन भी काबीना में शामिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पार्लियामान में रहेंगे लेकिन सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, किसी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले। सिस्टम से बाहर हैं मगर मुल्क के अंदर ही हैं। पार्लियामानी किरदार जारी रखेंगे। पीटीआई के साथ सिर्फ राब्ता हुआ, कोई बाकायदा बातचीत नहीं हुई। किसी सियासतदान को कैद में रखने के हक में नहीं। आमिर डोगर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार नामजद। डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनेद खान को नामजद कर दिया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का नामजदगियों का ऐलान, कहा आखिरी दम तक लड़ेंगे, जीत हमारी होगी। सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। शेड्यूल 1 मार्च को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार कागजात जमा करा सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के सदारती मुहिम के लिए कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। कमेटी सदारती इलेक्शन के लिए सियासी जमातों से राब्ते करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत। अदालती मावन ने कहा भुट्टो केस में कानूनी अमल की खुली खिलाफ वर्जी हुई। फर्द जुर्म भी मुल्जिमान पर अलग अलग आयद की गई। पहले ही दिन जहन बना लिया गया कि बस मुल्जिम आ गया तो ट्रायल ही करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा भुट्टो पर जो पहला चार्ज लगा उसको जरा देखें। उस चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं। क्या वजीर आजम हाउस में ये साजिश हुई? हैरान हूं कि कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई। केस की समाअत आज फिर होगी।